भक्त की गरीबी को देखकर गुरु का मन व्यथित हो जाता है कि इसकी गरीबी कैसे दूर करूं। भगवान कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को दूर किया था। भक्ति गरीबी को भी दूर करती है, तुम्हें अमीर बनाने का काम भी करती है। गुरु शिष्य जा रहे थे, रास्ता चलते चलते रात हो गई, शाम हो गई। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अंधेरा होने से पहले कहीं रात्रि विश्राम करो। गुरु ने कहा, ठीक कह रहे हो तुम, रात्रि विश्राम के बारे में विचार कर रहा। रात्रि विश्राम, आहा, रात्रि विश्राम भी बहुत कठिन है। किसके यहां विश्राम करो? सड़क के किनारे एक झोपड़ी है। झोपड़ी में दीपक जल रहा है और दीपक, आहा, का उजाला देख करके गुरु झोपड़ी की ओर बढ़ रहा है। शिष्य कहता है, हे गुरु भगवान, पहचान है कि नहीं है? गुरु ने कहा, प्रेम ही पहचान है, चलो देखते। गुरु चला गया और ज्यों ही झोपड़ी में रहने वाला मालिक संत गुरु शिष्य को देखा, मालिक खुश हो गया। आहा, चरण छुआ, बंदगी किया, प्रणाम किया और कहा, आओ बैठो महाराज, बैठो, भोजन बनाऊं, क्या खिलाऊं आप? गुरु ने कहा, ज्यादा भूख नहीं है, दोपहर में भोजन किया था, फिर भी कुछ तो ग्रहण कर। दूध पिलाऊं? दूध घर में होता है क्या? हाँ, घर में एक भैंस है, 20 लीटर दूध देती है। क्या बात है, दूध की धारा बह रही है। संख्या कम, दूध अधिक। कितने लोगों के घर में 10 भैंस है, दूध 10 किलो भी नहीं। ऐसी भैंस पाला, सेवा हो रही है और कुछ नहीं। एक एक गिलास दूध गुरु शिष्य ने पिया। गुरु ने भक्त से पूछा कि तुम्हारे पास और क्या है? बोले, एक भैंस है, इसी भैंस से गुजारा हो जाता है और कुछ नहीं है प्रभु। जमीन? बोले, जमीन तो है ही, 20 एकड़ पर मैं खेती करता है, ये 20 एकड़ पड़ी है। गुरु मन ही मन सोच रहा, जिसका एक गिलास दूध किया, ये झोपड़ी में रह रहा है, केवल एक भैंस पर जी रहा है, इसके लिए कुछ आशीर्वाद देना पड़ेगा। भगवान का ध्यान लगाऊं, क्या करूं? रात भर गुरु सोया और सवेरे 3 बजे उठा और शिष्य से कहा, गुरु का मन बदल गया। किसका मन कब बिगड़ जाए, बदल जाए, क्या ठिकाना। गुरु ने शिष्य से कहा, इसकी भैंस चोरी कर लो। शिष्य ने कहा, चोरी? अरे गुरु, आपने तो सिखाया है चोरी पाप है, पाप कह रहे हो, चोरी कर लो। बोले, आज्ञाकारी बनो, चोरी करो। शिष्य ने कहा, गुरु और चोरी शोभा नहीं देता। बोले, आज्ञा का पालन कर, तर्क मत कर। तर्क करना मना। शिष्य ने भैंस को खूंटे से खोल लिया और लेकर चल दिया। गुरु शिष्य दोनों भैंस चोरी करके चले गए। इसलिए किसी को मेहमान भी रात में रखो, थोड़ा सोच समझ कर रखो। मैं भी इनके घर में रुका हूं, समझ लेना गोदरेज चुराऊंगा।
लेकिन मैं उस मॉडल का गुरु नहीं। साहेब बंदगी, साहेब गुरु शिष्य दोनों दूर चले गए। भक्त जब सवेरे सोकर उठा, देखा द्वार पर भैंस नहीं। मन दुखी हुआ। कमरे में देखा तो गुरु शिष्य दोनों नहीं है। भक्त रोने लगा कि मेरी भैंस कौन ले गया। तो भक्त की पत्नी कहने लगी, वही गुरु ले गया है, और कौन ले जाएगा। रात में वही रुका था। तुम जिसको देखो उसको मेहमान बनाते हो। पहले जांच लो, परख लो, मेहमान है कि बेईमान है, क्या है। जो आता उसी की सेवा। गुरु नहीं ले गया है, ना वो शिष्य ले गया है। कोई भले ले गया हो या भैंस खुल के चली गई हो, पर गुरु शिष्य पर मुझे संदेह नहीं कि वो भैंस ले जाएंगे। वो भैंस गुरु ही ले गया है। लेकिन भक्त की इतनी अथाह श्रद्धा है कि वो गुरु के ऊपर डाउट नहीं कर रहा है। वो भक्त 2-3 दिन रोया। उसकी पत्नी खूब रोई, बच्चे भी रोते रहे, क्योंकि एक ही सहारा था, भैंस। वो भी गई। अब आय का स्रोत खत्म हो गया। इसलिए मैं कहूँगा इनकम सोर्स भी डबल ट्रिपल होना चाहिए। एक इनकम सोर्स बंद हो जाए तो दूसरे से काम चला। कहीं भैंस गुरु ले गया तो क्या करोगे। कहीं कोरोना आ गया, दुकान बंद हो गई तो क्या करोगे। इसलिए कृषि भी थोड़ी होनी चाहिए। तो गुरु दूर चला जाता है। 200 किलोमीटर दूर निकल गया। क्योंकि जो व्यक्ति चोरी करता है वो दूर ही जाता है। डर भी लगता है पकड़ न जाऊं, और नजदीक में पकड़ भी जाओगे। इसलिए चोर हमेशा दूर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेपाल बॉर्डर से यहाँ आया हूं, मैं चोर हूं, दूर आया हूं। ये सिद्धांत सब जगह लागू नहीं। तो इधर 2-3 दिन रोने धोने के बाद उस भक्त ने सोचा अब कोई उपाय नहीं है। किसी का ट्रैक्टर किराए से मंगाकर 20 एकड़ खेत जो बंजर पड़ा था उसकी जुताई करवाया और उसमें गेहूं बो दिया। 20 एकड़ में बहुत दिन का विश्राम किया हुआ उपजाऊ खेत था। 600 कुंटल गेहूं पैदा हुआ। पूरा गेहूं से ही भर गया खेत। भूसा भी बहुत इकट्ठा हुआ। गेहूं बेचकर फिर वो भगत भैंस लाया नई खरीद कर। देखो काम फिर वही शुरू है। जो काम आता है वही करना भी चाहिए। दूसरा करोगे फेल हो जाओगे। भैंस ले आया, लेकिन 5 भैंस लाया। और खेती से इतना प्रॉफिट हुआ तो एक ट्रैक्टर भी ले आया, एम्प्लीमेंट ले आया, खेती भी शुरू कर दिया और 5 भैंस। फिर धान भी हुआ 600 कुंटल, तो मकान बनाया। फिर दोबारा गेहूं हुआ 600 कुंटल, तो कार भी ले आया। अब वो राजा हो गया, धीरे धीरे अमीर ज्यादा हो गया। धीरे धीरे बहुत सुखी हो गया, खुश हो गया। भगवान को धन्यवाद देता था। कितने लोग जब धनवान हो जाते हैं तो भगवान को भी भूल जाते हैं। भगवान को धन्यवाद दे रहा और गुरु को भी धन्यवाद दे रहा कि गुरु ने जिस दिन से चरण रखा है उसी दिन से हमारे दिन बदल गए हैं। वो चुट्टा गुरु चोर, दिन बदल गए।
2 साल के बाद गुरु घूमते घूमते उसके द्वार पर आया। वहां देखा तो पूरी सीन बदली हुई है, नजारा चेंज है। गुरु को कंफ्यूजन हुआ कि यही घर है कि दूसरा घर। वो तो बहुत गरीब था। शिष्य ने कहा यही है, मुझे मालूम है, चलो तो अच्छी सेवा करेगा। डंडे से चोरी किया भैंस। शिष्य बोला मैं नहीं जाऊंगा उसके घर, आप ही जाओ गुरु जी। गुरु ने कहा नहीं नहीं, साथ में चलो, चिंता मत करो। शिष्य भी गया। ज्यों ही गुरु को देखा उसने, पति पत्नी दोनों दौड़े, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहा प्रभु क्या लीला आपकी है, जिस दिन से आपके चरण पड़े सब यहां रंग बरस गया है, धन बरस गया है, संपत्ति बरस गई, लक्ष्मी बरस गई, सुख बरस गया, दौलत बरस गई। क्या हुआ भगत जी? ये मकान किसका है? बोले आपका ही प्रभु। ये कार? बोले आपकी। ये 2 मोटरसाइकिल? बोले आपकी। बोले खेत में फसल? बोले आपकी। ये ट्रैक्टर? बोले आपका ही है। बोले इतना उन्नति कैसे हुई? बोले महाराज जिस दिन आप रात में मेहमान हुए, सवेरे मेरी भैंस कोई चोरी ले गया। मैं 2 दिन रोया, बहुत दुखी हुआ। फिर कोई उपाय नहीं था, हिम्मत करके किराए से ट्रैक्टर लाकर बंजर खेत 20 एकड़ जुतवा कर गेहूं बो दिया। रेस्ट पाया हुआ खेत था उपजाऊ, 600 कुंटल गेहूं हुआ। उसे बेचकर मैं एक ट्रैक्टर लाया, 5 भैंस लाया। फिर धान बो दिया तो फिर उसमें 600 कुंटल धान हुआ। तो धान बेच करके मकान बनाया, कार लाया। अब गेहूं धान और 5 भैंस से 50 भैंस हो गई। अब तो गुरुदेव मैं राजा हूं, छोटा मोटा। आपकी कृपा है, आप रहो, महीनों रहो, सालों रहो, आप कहो तो आपका आश्रम भी बना दूं। गुरु मुस्कराया और झोली में हाथ डाला और कहा अपने पत्नी बच्चों को भी बुला लो। बुला लिया, सब परिवार बैठ गया। गुरु ने झोली से 10,000 रुपये निकाले और कहा ये बेटा, भैंस की कीमत आपको वापस लौटाने आया हूं। भैंस कोई चोर नहीं ले गया था, मैं ही ले गया था। और मैं चोर नहीं हूं, मैं गुरु भगवान हूं। लेकिन भैंस इसलिए मुझे चुराना पड़ा ताकि तुम भैंस में अटके थे, लटके थे। भैंस से पिंड छूटे तो खेती शुरू करो ताकि तुम राजा बन सको, इसलिए मुझे भैंस चुराना पड़ा। ये भैंस की कीमत स्वीकार करिए। दोनों पति पत्नी रोने लगे कि मेहमान हो तो ऐसा हो, जो भक्त को धनवान बनाने के लिए खुद भी चोरी किया और भैंस की कीमत आज वापस लौटाने आया है। ये गुरु की कृपा।